तो कुछ अलग अलग लोकेशन पे हम आ रहे हैं शूट करने के लिए। देखते हैं कैसा होता है वीडियो। इस वीडियो में बने रहिए। हेलो गाइज, आई एम अंकित और यहाँ पे हम बात करने वाले 10th बोर्ड में 95% से अबव लाने के लिए हमें क्या करना होगा। कौन से बुक हमें पढ़ने होंगे, कौन से बुक नहीं पढ़ने होंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का क्या रोल है, सारी बातें हम यहाँ पे डिटेल में जान रहे होंगे। तो इसी के साथ इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब आ जाते हैं 10th के प्रिपरेशन के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे यार हर सब्जेक्ट में, कोई भी सब्जेक्ट हो, तुम कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो या कोई भी क्वेश्चन बना रहे हो, तो हमेशा ये जानने की कोशिश करना कि उस चैप्टर से प्रीवियस ईयर में कैसे कैसे क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है, किस तरह से पूछा जा रहा है, चीज़ों को एनालाइज करने की कोशिश करो। ठीक है, ऐसे ही अपने मन से सिर्फ पढ़ना और क्वेश्चन बनाना ही प्रिपरेशन नहीं होता है। तुम यहाँ पे देखो कि प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन आ चुके हैं, क्या तुम उसे सॉल्व कर पा रहे हो या नहीं, और नहीं कर पा रहे हो तो क्या उसमें कमियाँ हैं, किस टॉपिक से किस तरह से पूछा जा रहा है। ये सब चीज़ें अगर तुम एनालाइज करके पढ़ते हो तो तुम्हारी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मैथ के ऊपर। तो मैथ्स में क्या है कि आप अगर एनसीईआरटी लगा रहे हो तो उसमें कई सारी चीज़ें जो है कंप्रेस्ड होती हैं, क्वेश्चंस कम होते हैं। हालांकि कंसेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं लेकिन बहुत कम होते हैं। प्रैक्टिस के लिए आपको एक अलग से रेफरेंस बुक अगर ले लेते हो आप, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि रेफरेंस बुक से आप बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हो। एनसीईआरटी भी साथ साथ बनाना है आपको, ऐसा नहीं कि छोड़ देना है उसे, एनसीईआरटी भी पकड़ के रखना है, लेकिन आपको प्रैक्टिस के लिए एक रेफरेंस बुक लेना बहुत ज़रूरी है। कोई भी बुक हो सकती है, आर एस अग्रवाल, आर डी शर्मा, किसी से ना, जो आपके पास है वही बनाओ, पहले पूरा करो, लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और ऐसा नहीं कि सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं बनाना है, आपको प्रीवियस क्वेश्चंस भी देखने हैं बोर्ड के, कैसे पूछे गए क्वेश्चंस, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए, उसी टाइप के क्वेश्चन पे आप ज़्यादा फोकस करो और कोशिश करो कि बोर्ड के क्वेश्चन, प्रीवियस क्वेश्चंस को भी साथ साथ सॉल्व करें। अब हम लोग बात कर लेते हैं इंग्लिश के बारे में। तो इंग्लिश में क्या है कि आपको ग्रामर वाले पोर्शन पे कुछ ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि ज़्यादा परसेंटेज उसी के आने के 50 to 60% ग्रामर पोर्शन से ही आता है। जो आपके पैसेज भी पूछे जाते हैं उसमें भी ग्रामर पोर्शन रहता है, तो आपको जो पढ़ना पड़ता है उसके बाद कुछ ग्रामर वाले क्वेश्चन भी रहते हैं। ग्रामर के लिए आपको राइटिंग स्किल जो है इम्प्रूव करनी चाहिए, और राइटिंग स्किल बहुत सारे तरीके से इम्प्रूव हो सकती है, लेटर राइटिंग करके, स्टोरी राइटिंग करके, ये सब पे आपको ध्यान देना होगा। वर्ड मीनिंग थोड़े थोड़े देखने होंगे, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आप बहुत मदद ले सकते हो। वहाँ पे जिस तरह से क्वेश्चन आए हुए हैं आप देख के खुद अंदाज़ा लगा सकते हो कि आप मुझे किस तरह से पढ़ना है, किस पे ज़्यादा फोकस करना है। तो आपको ग्रामर पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करना है, ऐसा नहीं लिटरेचर टेस्ट म्यूजिक। ऐसा नहीं कि लिटरेचर टेक्स्ट बुक पे आपको बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, उसको भी ध्यान देना है, लेकिन ग्रामर वाले पोर्शन पे थोड़ा अच्छे से करना है। अब हम बात कर लेते हैं साइंस के बारे में। तो साइंस में भी एनसीईआरटी इम्पॉर्टेंट है, और एनसीईआरटी में क्या है कि कंप्रेस्ड हो जाती हैं चीज़ें। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों को कंप्रेस करके एक ही बुक में डाला जाता है। तो एनसीईआरटी में कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों को कंप्रेस करके दिखाया जाता है, जिससे बहुत सारे बच्चे को समझ नहीं आता है। इसलिए रेफरेंस बुक होना भी ज़रूरी है। ठीक है, अगर आपको समझ आता है तो ठीक है, अगर बहुत सारे बच्चे को नहीं आता है तो उसके लिए रेफरेंस बुक भी लेना ज़रूरी है, जिससे आप हर सब्जेक्ट, फिजिक्स का अलग, केमिस्ट्री का अलग, बायो का अलग, अगर आपके पास रेफरेंस बुक हो तो आपको डिटेल्ड चीज़ें पता चल रही होंगी। क्योंकि साइंस में क्या है, कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, कॉन्सेप्ट से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर होंगे तो आप अच्छे मार्क्स ला सकते हो उसमें। और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको देखना है कि किस हिसाब से पूछे गए हैं, किस कॉन्सेप्ट पे पूछे गए हैं, और किस फॉर्मूले पे ज़्यादा पूछे गए हैं, उस हिसाब से आपको तैयारी करनी है। देखो यार, यहाँ पे कोई बुक सजेस्ट करने वाली बात नहीं है। जो तुम्हारे पास बुक है पहले से वो काफ़ी है। जो तुम्हारे पास बुक है वो पहले कंप्लीट करो। ठीक है, एनसीईआरटी भी बनाना ज़रूरी है, वो भी बना सकते हो, लेकिन जो रेफरेंस बुक है उसके प्रैक्टिस के लिए वो बहुत अच्छा है। ठीक है, बोर्ड की प्रैक्टिस के लिए रेफरेंस बुक बहुत हेल्प करता है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो है जिससे तुम्हें पता चलेगा किस तरह के क्वेश्चन आए, उससे भी प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। तो इस तरह से हर सब्जेक्ट में ट्राई करो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेट करके मैं पढ़ना शुरू करूँ और उससे रिलेटेड इक्वेशन करने की कोशिश करूँ।
चलो गाइस, यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कुछ सोशल स्टडीज़ के बारे में। तो सोशल स्टडीज़ जो है बहुत सारे बच्चों के लिए इंटरेस्टिंग टॉपिक नहीं रहा है। बहुत सारे बच्चे जो है इससे परेशान रहते हैं, बहुत सारे बच्चों को ये बोरिंग लगता है। हे गाइस, तो अब हम बात करने वाले हैं सोशल स्टडीज़ के बारे में। तो बहुत सारे बच्चों को क्या इसमें बहुत बोरिंग लगता है, पढ़ने का मन नहीं करता है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सब चीज़ें बहुत सारे बच्चों को पढ़ने में मन नहीं लगता है। तो मैं भी जब पढ़ता था तो मेरा भी कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था ये सब हिस्ट्री और ज्योग्राफी में। तो मैं क्या करता था कि मैं दूसरे तरीके से पढ़ता था। मैं उस सारी चीज़ों को जो हिस्ट्री में होती थी उनको कहानी बना कर पढ़ता था। मैं मान लेता था कि मैं जो भी लोगों की कहानी होती है, जो भी उसमें राजा महाराजा होते हैं, उसमें जो लोग होते हैं, उसमें मैं खुद को उन लोगों में से एक पात्र मान लेता था और तब उस कहानी को पढ़ता था, उस चैप्टर को पढ़ता था। तब मुझे बहुत मज़ा आता था, इंटरेस्ट आता था उसमें पढ़ने में। तो आप भी ऐसा कर सकते हो कि आप भी खुद को उस कहानी का एक पात्र मान लो, या ऐसा समझ लो कि आपके पूर्वज जो है उस लोगों में शामिल हुए होंगे। ऐसा मान के अगर आप पढ़ो तो आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, इंटरेस्ट जागेगा उसमें। और उसका पढ़ने का एक तरीका भी है कि और सोशल स्टडीज़ को पढ़ने का तरीका क्या है कि आप क्या, एक बुक आती है जिसमें पॉइंट वाइज चीज़ों को सीरियल वाइज दिया हुआ रहता है कि कौन कब क्या हुआ। तो वो पॉइंट्स पहले पढ़ लो चैप्टर का, हर चैप्टर का। उसके बाद उस चैप्टर को डिटेल में पढ़ने की कोशिश करो, जिससे क्या होगा कि आप चीज़ों को याद जल्दी रख पाओगे, चीज़ों को जल्दी याद कर पाओगे उससे। और क्वेश्चन पढ़ने से भी आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। तो पहले आप क्वेश्चंस को पढ़ लो कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं चैप्टर में। उसके बाद अगर कहानी को पढ़ोगे तो आपके क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएंगे साथ साथ, और आपको अच्छे से याद भी हो जाएंगे वो क्वेश्चंस। तो इस तरह से आप पढ़ सकते हो। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो आपके हैं ही देखने के लिए, उसे आप देखो, समझो कि किस तरह से पूछा जा रहा है। क्वेश्चन को बार बार करने से आपको खुद वो याद हो जाएगा, आपको रटने की ज़रूरत नहीं होगी। उसमें भी सोशल स्टडीज़ में भी रटने की ज़रूरत नहीं होगी। I'm walking around in the circle of life, doing the things I know, walking the same ways 100 times with the same soul. But do you ever try to path on the right side, put it up in your mind? But do you ever try to path on the left side, put it up in your mind? तो कुछ अलग अलग लोकेशन पे हम आ रहे हैं शूट करने के लिए। देखते हैं कैसा होता है वीडियो। इस वीडियो में बने रहिए और आप भी देखिए क्या क्या होता है। तो अब हम बात कर लेते हैं फिज़िकल एजुकेशन के बारे में। तो फिज़िकल एजुकेशन का ऐसा है कि आपको फिज़िकल की ज़रूरत नहीं होती है। और फिज़िकल एजुकेशन में क्या है, बहुत सारा थियोरेटिकल पार्ट होता है। फिज़िकल एजुकेशन के लिए आप कोई बुक रेफ़र कर सकते हो। प्रीवियस ईयर बोर्ड के क्वेश्चंस भी आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। तो फिज़िकल एजुकेशन में कुछ ज़्यादा फिज़िकल नहीं होना है। हाँ, मुड़ा रहे तो आपको यही देखना है गाइस कि फ़िज़िकल एजुकेशन में ज़्यादा बोर्ड के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपको ज़रूर से देखने चाहिए, जो आपको काफ़ी हेल्प करेंगे बोर्ड के क्वेश्चंस में। यूट्यूब पर पहली बार ऐसा कुछ हो रहा होगा जहाँ किसी चैप्टर का लेक्चर की जगह एपिसोड आ रहा होगा। तो वो कुछ डेमो वीडियोस आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। आप जाके देखो और कमेंट करके बताओ कि कैसा बना है वो और कितना आप सीख रहे हो उससे। प्लीज़ जाके कमेंट ज़रूर करना यार। और अगर उसी तरह के और एपिसोड्स चाहिए तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करना।